Assalamualaikum friends, welcome to my YouTube channel. Now we start Math 643 Math Lab lecture number 6. अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं और अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल ताकि आप लोगों को न्यू आने वाली अप टू डेट मिलती रहे. नाउ वी स्टार्ट. In this lecture we will discuss use of M file. इस लेक्चर में हम एम फाइल का यूज़ देखेंगे कि हम एम फाइल को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं. एट्रीब्यूट ऑफ एम फाइल के कौन कौन से एट्रीब्यूट हैं. स्क्रिप्ट ऑफ एम फाइल यानी उसकी स्क्रिप्ट क्या है. फाइल सेविंग प्रोसीजर यानी हम एम फाइल को किस तरह से सेव कर सकते हैं अपने लैपटॉप पे. एग्जीक्यूशन एंड रन स्क्रिप्ट फाइल और कोई भी हम कमेंट राइट करते हैं या कोई भी हम प्रोग्राम राइट करते हैं मैथलैब में हम तो उसे किस तरह से एग्जीक्यूट कर सकते हैं और किस तरह से रन कर सकते हैं स्क्रिप्ट फाइल को वो हम देखेंगे. डिस्प्ले द कमेंट विद द रिजल्ट इन कमांड विंडो यानी डिस्प्ले करें हमारी कमांड को विद रिजल्ट के साथ इन कमांड विंडो. यानी एम फाइल में हम क्या करते हैं, हमें जो कमांड रन करनी होती है हम वो राइट करते हैं, लेकिन जो हमारे पास कमांड विंडो होती है वहाँ पे जस्ट रिजल्ट शो होता है. इसमें हम देखेंगे कि किस तरह से हम उस कमांड को कमांड विंडो में शो कर सकते हैं. एडिंग कमेंट और किस तरह से हम कमेंट ऐड कर सकते हैं मैथलैब में. स्ट्रक्चरिंग एम फाइल का स्ट्रक्चर देखेंगे एंड लूप्स. इसको आज के हम लेक्चर में डिस्कस करेंगे. अब तक जो हम वर्क कर रहे थे वो हम कर रहे थे कमांड विंडो पे वर्क, लेकिन कमांड विंडो कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम के लिए ठीक नहीं थी. यानी हमें डिफ़िकल्ट कोडिंग को हैंडल करने के लिए यानी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए हमें एम फाइल क्रिएट करना पड़ी. एम फाइल टू टाइप्स की होती हैं. एक होती है वन इज़ डिस्क्रिप्टिव एम फाइल एंड अदर इज़ द एम फाइल. एक डिस्क्रिप्टिव एम फाइल होती है, एक हमारे पास एम फाइल होती है. वी लर्न यूज़ बोथ टाइप्स ऑफ एम फाइल. हम मैथलैब में दोनों किस्म की एम फाइल का यूज़ करते हैं. एम फाइल होती है वो ऑर्डिनरी टेक्स्ट फाइल होती है कॉन्टेनिंग मैथलैब कमांड, यानी जिसमें हम मैथलैब की कमांड टाइप करते हैं वो हमारे पास ऑर्डिनरी टेक्स्ट फाइल होती है, वो एम फाइल कहलाती है. यानी उस समय हम क्या कर सकते हैं, आसानी से चेंजेस कर सकते हैं. जबकि हम कमांड विंडो पे वर्क कर रहे थे तो कोई कमांड हमारी रॉन्ग हो जाती तो हम उसमें चेंजेस नहीं कर सकते थे. लेकिन एम फाइल में अगर हमारे रन करने के बाद कोई भी एरर आता है तो हम वहाँ पे जाके एडिटिंग कर सकते हैं. इसे हम एडिटर और डिबगर भी बोलते हैं. एडिटर ऑटोमेटिकली चेक फॉर सर्टेन मैथलैब सिंटैक्स यानी जो एडिटर होता है वो खुद ब खुद चेक कर लेता है मैथलैब के सिंटैक्स को और हाईलाइट कर देता है डिफरेंट पार्ट ऑफ द फाइल स्पेशल कलर, यानी मुख्तलिफ फाइल के मुख्तलिफ पार्ट्स को स्पेशल कलर से हाईलाइट कर सकते हैं. एडिटर कैन बी ओपन विद द एम न्यू और ओपन आइकन ऑन. हम एडिटर को एम न्यू फाइल से भी ओपन कर सकते हैं या जस्ट ओपन आइकन पे क्लिक करके वहाँ से भी हम एडिटर को ओपन कर सकते हैं. इट कैन बी ओपन टाइपिंग एडिट एट द कमांड प्रॉम्प्ट, या फिर हम जस्ट एडिट टाइप करें कमांड प्रॉम्प्ट पे तो एडिटर हमारा ओपन हो जाएगा. चलिए अब हम मैथलैब में देख लेते हैं कि किस तरह से हमने एडिटर को ओपन करना है. सबसे पहले हम आ गए हैं मैथलैब पे. यहाँ पे हमने राइट करना है एडिट. एडिट करके हम जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे ये देखें ये हमारे पास एडिटर ओपन हो गया है. तो एडिटर इस तरह से हमारी विंडो में शो हो जाएगा. यहाँ पे हम जो भी कमांड राइट कर सकते हैं हम उसमें एडिट कर सकते हैं और इस कमांड के मुख्तलिफ कलर्स होंगे जैसे कि अभी हमने पढ़ा है. ये देखें एग्जाम्पल. कैलकुलेट साइन एक्स ओवर एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 0.1 0.01 यूजिंग द एडिटर और डीबगर. एडिटर और डीबगर को यूज़ करते हुए हमने ये वाली कैलकुलेट करना है साइन एक्स ओवर एक्स और यूज़ द फॉर्मेट लॉन्ग कमांड. और इसमें हमने फॉर्मेट लॉन्ग कमांड का यूज़ करना है और इसकी आउटपुट निकालनी है. तो वो हमने कैसे करनी है वो भी हम देख लेते हैं. अब देखिए सबसे पहले हमने यहाँ पे राइट करना है x की वैल्यू. x इज इक्वल टू ब्रैकेट 0.1 कोमा 0.01 फिर कोमा 0.001
0.0001 फिर कॉमा 0.4 टाइम्स 0 1 और इसे हम क्लोज कर देते हैं और सेमीकोलन लास्ट पे हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारा फंक्शन था y इज इक्वल टू साइन ब्रैकेट में x फॉरवर्ड स्लैश से पहले आपने डॉट का यूज़ करना है, फिर फॉरवर्ड स्लैश, फिर ब्रैकेट में x। इसे हम एडिट करते हैं। यहाँ से हम एडिट पे जाएंगे, रन एंड एडवांस इस पे हम क्लिक करेंगे। ये देखिए हमने जो एडिट की थी वो हमारे पास आ गया y इज इक्वल टू, ये इसका आंसर शो हो गया। यानी हम इस तरह से कोई भी वेक्टर डिफाइन करके किसी भी फंक्शन का सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नाउ सेव द फाइल विद द नेम script1.m इज योर वर्किंग डिक्शनरी। यानी हमने किस तरह से फाइल को सेव करना है। और सम डिक्शनरी ऑन योर पाथ यूजिंग द सेव एज विद मेन्यू आइटम फाइल मेन्यू ऑफ द एडिटर। या हमने सेव एज का यूज़ करना है। इसमें क्या होता है, हमने जस्ट नेम टाइप करना होता है, उसके साथ .m एक्सटेंशन खुद ब खुद आ जाती है। नॉट एडिटर एट दिस सफिशेंट ऑटोमेटिकली। अब देखें एडिटर इसे खुद ब खुद ऐड कर देते हैं। हमने ये फाइल राइट की, अब हमने सेव करना है इसे। ये देखिए अब यहाँ पे हम यहाँ इसका कोई भी नाम देते हैं। स्क्रिप्ट फाइल, और हम इसे डॉक्यूमेंट में सेव कर लेते हैं। ये देखें नीचे इसकी एक्सटेंशन में m खुद ब खुद आ जाएगा। इस तरह से हम इसे डॉक्यूमेंट, अब हमने आ जाना है डॉक्यूमेंट में हमने सेव की थी वो फाइल। ये देखें ये हमारी स्क्रिप्ट के नाम से पड़ी हुई है और ये इसे हम इस पर क्लिक करेंगे, ओपन करेंगे तो ये हमारे पास यही फाइल हमारी ओपन हो जाएगी। इस तरह से हम m फाइल को सेव कर सकते हैं। और एडिटर की जो हमारे पास एडवांटेज होती है ये होती है कि हम इसमें कोई भी चीज़ एडिट कर सकते हैं जो कि हम कमांड विंडो में एडिट नहीं कर सकते। अभी हमने जो कमांड रन की है तो इस तरह से हमारा इसका रिज़ल्ट शो हो गया है कमांड विंडो में। तो हम इस तरह से कोई भी कमांड रन कर सकते हैं m फाइल के ज़रिए। echo कमांड, इसे हम किस तरह से यूज़ करते हैं, यानी echo कमांड यूज़ इसलिए की जाती है जब भी हम ये कमांड यूज़ करते हैं, यानी हमने जो भी प्रोग्राम राइट किया है उसे हम हमारी कमांड विंडो में भी देख सकें उसके आंसर के साथ। तो इसलिए हम echo कमांड को यूज़ करते हैं। तो हम इसका यूज़ भी देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम echo कमांड का यूज़ करेंगे। एंटर कर लेते हैं। यहाँ पे हम राइट करते हैं echo on, एंटर, फॉर्मेट लॉन्ग, और ये हमारे पास फंक्शन आ गया। इसके बाद हम एंटर करेंगे और echo ऑफ। अब हम इसे रन कर लेते हैं। एडिट, रन एंड एडवांस। ये देखें जब हमने सिंपल ये वाले फंक्शन को यूज़ किया तो हमारी वैल्यू डिफरेंट थी। जब हमने echo ऑन और echo ऑफ का यूज़ किया तो ये हमारे पास वैल्यू डिफरेंट आ गई है इसकी। ये देखें यहाँ पे इस तरह से। तो echo की कमांड ने हमारे पास स्टेटमेंट डिस्प्ले नहीं की है, जबकि हमारे पास जो रिज़ल्ट थी उसमें हमारे पास चेंजेस कर दिए। नेक्स्ट एक और बात कि हम इसमें कमेंट कैसे ऐड कर सकते हैं। मतलब अगर हमें कोई भी कमेंट या कोई भी लाइन राइट करनी हो एडिटर में तो वो हम किस तरह से राइट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम उसके लिए यूज़ करेंगे परसेंटेज साइन। यहाँ पे फर्स्ट लाइन पे ले लेती हूँ परसेंटेज साइन, सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। ये हमने ले लिया। ये यहाँ पे हमने कमेंट ऐड कर दिया। लास्ट में हम एक और कमेंट ऐड कर देते।
सेकेंड कमांड हम यहाँ पे राइट कर देते हैं परसेंटेज साइन आउटपुट ऑफ द फंक्शन, आउटपुट ऑफ द फंक्शन। पहले हम इसे क्लियर करते हैं, फिर हम इसे रन करके चेक करते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम एडिट रन, ये देखिए हमारा सेम वही रिजल्ट आया है, यानी हमने जो ये कमेंट ऐड किए हैं इनका हमारे फंक्शन पर कोई असर नहीं हुआ है। यानी हमने परसेंटेज के साथ कोई भी हम कमेंट राइट करना चाहते हैं तो हम इसे यहाँ पे राइट कर सकते हैं। हम एक या एक से ज़्यादा कमेंट भी मैथलैब में यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि हमने किस तरह से फॉर लूप को यूज़ करना है मैथलैब में और किस तरह से उसके स्टेटमेंट को राइट कर देनी। हमने एक फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं साइन का, उसका हम इंटरवल ले लेते हैं 0 से 2, इसके ऊपर हम फॉर लूप अप्लाई करते हैं। तो हमने किस तरह से फॉर लूप अप्लाई करना है, सबसे पहले हम राइट करेंगे फॉर्मेट लॉन्ग, यहाँ पे क्लिक करते हैं फॉर्मेट लॉन्ग। सबसे पहले हमने ये राइट कर लेना है, फिर उसके बाद हमने फॉर लूप लगानी है कि यानी हमने कितने टाइम तक अपनी लूप को चलाना है। फॉर इज इक्वल टू, यहाँ पे हम एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं जिसे हम दे देते हैं आई का नाम। आई इज इक्वल टू 0 से, फिर हमने कॉलन लगाने, हमारी लिमिट 2 तक है तो हमने यहाँ पे 2 राइट कर देना है। नेक्स्ट हमने क्या राइट करना है, हमने अपना जो फंक्शन डिफाइन करना है वो यहाँ पे राइट कर लेते हैं। वाई इज इक्वल टू साइन, हमने वेरिएबल ऊपर डिक्लेयर किया है आई, तो हम साइन ऑफ आई राइट करेंगे यहाँ पे, साइन ऑफ आई एंटर और यहाँ पे एंड। अब हम इसे रन कर लेते हैं। एडिटर में जाएंगे, रन कैसे करना है, एडिटर में जाके रन एंड एडवांस पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास रन हो जाएगी और ये जिस विंडो में हमारे पास इसके आउटपुट आई है ये हमारे पास स्क्रिप्ट फाइल होगी। अब देखिए हमने इसे रन किया 0 से 2, यानी y की वैल्यू y ऑफ 0 0 हो जाएगी, यानी y की वैल्यू 1 पे हमारे पास ये हो जाएगी 0.84 और y की वैल्यू 2 पे हमारे पास इस तरह से शो हो जाएगी। अब हम इसकी एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सबसे पहले हम इसे क्लियर कर देते हैं। इसे कट कर देते हैं यहाँ से। फॉर लूप हम सेकंड फंक्शन कोस का ले लेते हैं, हम कोस को डिफाइन कर लेते हैं। यहाँ पे वेरिएबल हम जे लेते हैं, जे इज इक्वल टू 0 से हम क्या लेते हैं 5 है इसकी लिमिट, एंटर। y इज इक्वल टू कॉस ऑफ j ब्रैकेट 1 एंटर और यहाँ पे हम एंड ऑफ फॉर लूप। अब हम इसे रन कर देते हैं, रन इन एडवांस पे क्लिक करेंगे, ये देखिए ये हमारे पास 5 टाइम y के आउटपुट आ गए, यानी जब हम y में हमने 0 पुट किया तो हमारे पास 1 आ गया, y में 1 पुट किया तो ये हमारे पास सेकंड आ गई है, y में 2 पुट किया ये आ गई है। तो इस तरह से इस लूप ने y में 5 टाइम 0 से लेके 5 तक इसकी वैल्यू पुट की है। तो इस तरह से हम मैथलैब में फॉर लूप का यूज़ कर सकते हैं। अब इस वीडियो में हमने सबसे पहले डिस्कस किया है कि एम फाइल होती क्या है। हमने 2 टाइप्स की एम फाइल पढ़ी है, एक डिस्क्रिप्ट एम फाइल और एक एम फाइल। फिर हमने सीखा कि हम एम फाइल को किस तरह से सेव कर सकते हैं। सेव करने के बाद हमने इसमें सीखा है कि किस तरह से हम इसे रन कर सकते हैं, किस तरह से हम इसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं, किस तरह से हम एम फाइल में कमेंट ऐड कर सकते हैं और फॉर लूप का यूज़ सीखा है। आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन या कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।